एक ऐसा खूंखार इच्छाधारी नाग जिसके जहर का पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं था, और अगर वह अपनी आंखें पूरी तरह खोल दे तो सामने खड़ा इंसान पल भर में राख की ढेरी बन सकता था। सदियों से उस नाग की कहानी जंगल के हर कोने में फुसफुसाहट की तरह सुनाई जाती थी। लोग कहते थे कि वह कोई साधारण सांप नहीं बल्कि काल का दूत है, एक ऐसी प्राचीन शक्ति का रक्षक जो इंसानों की दुनिया से बहुत पहले इस धरती पर जन्मी थी। अगर आपको रहस्यमयी और डरावनी कहानियां पसंद हैं तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वह आपकी कल्पना से भी ज्यादा खौफनाक है। यह कहानी शुरू होती है एक घने और रहस्यमयी जंगल से, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती थी। उसी जंगल की गहराई में एक प्राचीन गुफा थी और उस गुफा के अंदर सो रहा था वही इच्छाधारी नाग। उसका विशाल शरीर काले पत्थर की तरह चमक रहा था और उसकी सांसों से निकलती गर्म हवा गुफा की दीवारों को हिला देती थी। कहा जाता था कि जिसने भी उस नाग को जगाने की कोशिश की वह कभी वापस नहीं लौटा, लेकिन उस दिन कुछ अलग होने वाला था। जंगल के बाहर से एक अजीब परछाई धीरे धीरे अंदर बढ़ रही थी। वह कोई साधारण इंसान नहीं था, वह था एक मायावी शिकारी, एक ऐसा शैतान जिसके बारे में कहा जाता था कि वह मरे हुए जीवों की रूहों को गुलाम बना सकता है। उसकी आंखों में अजीब काली चमक थी और उसके कंधे पर लटकी थैली के अंदर से धीमी धीमी फुसफुसाहट की आवाजें आ रही थीं, जैसे उसमें बंद आत्माएं मदद के लिए चीख रही हों। वह शिकारी कई दिनों से इसी जंगल में घूम रहा था, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि यहाँ कहीं वह इच्छाधारी नाग छिपा है जिसकी शक्ति पूरी दुनिया को बदल सकती है। धीरे धीरे वह गुफा के पास पहुंचा और मुस्कुराने लगा। उसने जमीन पर एक अजीब सा चिन्ह बनाया और कुछ रहस्यमयी शब्द बुदबुदाए। अगले ही पल हवा ठंडी हो गई और गुफा के अंदर सो रहा नाग हल्का सा हिलने लगा। उसकी आंखें धीरे धीरे खुलीं और गुफा में चमक फैल गई। जैसे ही उसने सामने खड़े उस इंसान को देखा, उसकी आंखों में आग जल उठी। सदियों में पहली बार किसी ने उसकी नींद तोड़ने की हिम्मत की थी। नाग फुफकारता हुआ बाहर निकला और उसका विशाल शरीर पेड़ों के बीच लहराने लगा। उसकी आंखों की चमक इतनी तेज थी कि आसपास के पेड़ भी कांपने लगे। उसने गुस्से में जमीन पर वार किया और कुछ ही पलों में कई पेड़ बीच से टूटकर गिर पड़े। लेकिन वह शिकारी बिल्कुल नहीं डरा, वह वहीं खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, आखिर मिल ही गया, काल का दूत। नाग गुस्से में और जोर से फुफकारने लगा। उसने अपनी आंखें पूरी तरह खोल दी और सामने खड़े उस शिकारी पर घूरने लगा। अगर कोई साधारण इंसान वहां होता तो उसी पल राख बन जाता, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस शिकारी पर कोई असर नहीं हुआ। वह अब भी मुस्कुरा रहा था। नाग को पहली बार महसूस हुआ कि सामने खड़ा यह इंसान साधारण नहीं है। तभी शिकारी ने अपनी थैली खोली और उसके अंदर से काली धुंध निकलने लगी। उस धुंध के अंदर से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं, जैसे हजारों मरी हुई रूहें एक साथ कराह रही हों। अचानक वह धुंध नाग की और बढ़ने लगी। नाग ने गुस्से में हमला कर दिया। उसका विशाल शरीर बिजली की तरह आगे बढ़ा और उसने उस शिकारी को जकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह उसके करीब पहुंचा, अचानक पूरा जंगल चीखने लगा। पेड़ों की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगीं और जमीन कांपने लगी। उसी पल नाग ने महसूस किया कि उसके शरीर में कुछ अजीब हो रहा है। उसकी चमकती हुई ताकत धीरे धीरे ठंडी पड़ने लगी और उसके शरीर का कुछ हिस्सा पत्थर में बदलने लगा। नाग ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके कुछ हिस्से सचमुच पत्थर बन चुके थे। उसने पहली बार डर महसूस किया। सामने खड़ा वह मायावी शिकारी अब जोर से हंस रहा था, जैसे उसे पहले से पता हो कि अब काल का दूत भी उसके सामने बेबस हो चुका है। जंगल में अचानक फैली उस भयानक चीख के बाद सब कुछ और भी डरावना हो गया। इच्छाधारी नाग ने अपने शरीर को जोर से हिलाया, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसकी ताकत सचमुच कमजोर पड़ रही है। उसके चमकते हुए शल्क धीरे धीरे सख्त होकर पत्थर में बदलने लगे थे। यह पहली बार था जब सदियों पुरानी वह शक्ति किसी के सामने कमजोर पड़ रही थी। नाग ने गुस्से में जोर से फुफकारा और अपनी आंखों की पूरी शक्ति उस मायावी शिकारी पर डाल दी। उसकी आंखों से निकली भयानक ऊर्जा हवा को चीरती हुई शिकारी की ओर बढ़ी। अगर कोई साधारण प्राणी वहां होता तो उसी पल राख बन जाता, लेकिन वह शिकारी अब भी मुस्कुरा रहा था। उसने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और हवा में एक अजीब चिन्ह बना दिया। उसी पल उसके आसपास काली धुंध घूमने लगी और उस धुंध के अंदर से सैकड़ों मरी हुई रूहों की आकृतियां दिखाई देने लगीं। वे रूहें जैसे उसके आदेश का इंतजार कर रही थीं। शिकारी ने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी शक्ति सबसे बड़ी है, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि मौत के बाद की दुनिया कितनी ताकतवर होती है।
यह कहते ही उसने अपना हाथ नाग की ओर बढ़ा दिया। उसी पल वे सारी रूहें तेज हवा की तरह नाग की ओर टूट पड़ी। नाग ने गुस्से में हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसकी गति पहले जैसी नहीं रही थी। उसके शरीर का आधा हिस्सा अब पत्थर बन चुका था। उसने दर्द से फुफकारते हुए अपना विशाल फन उठाया और आखिरी बार उस शिकारी पर झपट पड़ा। पूरा जंगल उस पल कांप उठा। पेड़ों की शाखाएं टूटने लगीं और जमीन में दरारें पड़ने लगीं। लेकिन जैसे ही नाग उस शिकारी के करीब पहुंचा, अचानक जमीन के नीचे से अजीब रोशनी निकलने लगी। वह रोशनी गोल घेरा बनाकर नाग को घेरने लगी। यह वही रहस्यमयी शक्ति थी जिसे उस शिकारी ने कई सालों की काली साधना से हासिल किया था। धीरे धीरे नाग का शरीर उस रोशनी के अंदर फंस गया। अब वह न पूरी तरह हिल सकता था और न अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकता था। शिकारी धीरे धीरे उसके करीब आया और उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, अब से तुम्हारी शक्ति मेरी है। उसने अपनी थैली फिर से खोली और उसके अंदर से काली जंजीरों जैसी धुंध निकलने लगी। वे जंजीरें नाग के चारों ओर लिपटने लगी। नाग ने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की। उसकी फुफकार इतनी तेज थी कि आसपास के पेड़ झुकने लगे, लेकिन उसकी ताकत अब धीरे धीरे खत्म हो रही थी। तभी अचानक आसमान में तेज गर्जना हुई और बिजली चमकी। उसी रोशनी में नाग की आंखों में अजीब चमक उभरी। शायद उसके अंदर बची हुई आखिरी शक्ति जाग चुकी थी। उसने पूरी ताकत से फुफकारते हुए अपना फन जमीन पर मारा और उसी पल जमीन के अंदर से तेज हरी रोशनी निकलने लगी। वह रोशनी सीधे नाग के शरीर में समा गई। अचानक उसका पत्थर बन चुका हिस्सा फिर से चमकने लगा। शिकारी पहली बार घबरा गया। उसने जल्दी जल्दी मंत्र बोलना शुरू किया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। नाग की आंखों से निकली चमक इतनी तेज थी कि पूरा जंगल रोशनी से भर गया। उसी पल नाग ने जोर से फुफकारते हुए अपनी आखिरी शक्ति छोड़ी। वह शक्ति सीधे उस शिकारी से टकराई। अगले ही पल जंगल में एक भयानक धमाका हुआ। जब धुआं धीरे धीरे छूटा तो वहां एक अजीब दृश्य दिखाई दिया। जमीन के बीचों बीच एक विशाल पत्थर की मूर्ति खड़ी थी। वह मूर्ति उसी मायावी शिकारी की थी। उसकी आंखों में डर जम चुका था और उसका शरीर पूरी तरह पत्थर बन चुका था। नाग भी जमीन पर पड़ा था। उसका शरीर कमजोर हो चुका था, लेकिन वह अब भी जिंदा था। उसने धीरे धीरे सिर उठाया और आखिरी बार उस पत्थर बने शिकारी को देखा। फिर वह चुपचाप जंगल की गहराई में गायब हो गया। कहते हैं कि आज भी उस जंगल के बीचों बीच उस शिकारी की पत्थर की मूर्ति खड़ी है, और जब कभी रात के अंधेरे में हवा चलती है तो ऐसा लगता है जैसे वह मूर्ति अब भी डर से कांप रही हो, क्योंकि उसने एक बार काल के दूत को गुलाम बनाने की कोशिश की थी और उसी कोशिश ने उसे हमेशा के लिए पत्थर बना दिया।